भोजन का अर्थ क्या है? भोजन क्यों करते हैं? ऊर्जा मिलती है। भोजन हमारे लिए जरूरी है ना? शरीर का अरे व्रत कैसे रखते हैं? व्रत पे तो हम खाते हैं ना खाना। कई कई लोग नहीं खाते 9 दिन तक। हाँ पर वो कैसे खाते? छेलने की ताकत है। क्या है? क्यों उसका भोजन नहीं चाहिए? भोजन हमारे लिए जरूरी है, जीवन का हिस्सा है। है नहीं दिया भोजन तो मर जाएंगे। नहीं मरेंगे। तो मरेंगे तो करेंगे क्या? अपने क्या काम के लिए पूरा बदले का है। ठीक है, हर व्यक्ति को जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत होती है। हाँ मनुष्य को नहीं है। इसे तो जीवन चाहिए। और भोजन क्या करता है? ऊर्जा ऊर्जा तो देता ही देता है। और शक्ति दे वही तो समझ शक्ति ऊर्जा तो बात एक ही होगी ना। तो उससे प्रोटीन तो मिलती नहीं करें रोगों से लड़ने के लिए ताकत भी देता है। क्षमता प्रदान करता है लड़ने की। जब आपको रोग से लड़ना है तो डॉक्टर क्या कहेगा? ये चीज खाओ, वो चीज खाओ, इससे बीमारियां दूर होंगी। ठीक है। दूसरी बात, ठोस या तरल पदार्थ जो भूख मिटाते हैं वह शरीर के टूटे हुए तंतुओं को भी जोड़ते हैं और विकास और वृद्धि में सहायक है। भोजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी व्यक्ति के विकास और वृद्धि में सहायता प्रदान करता है। विकास क्या है और वृद्धि क्या है ये हम शायद समझा चुके हैं। वृद्धि में बढ़ेगा। वृद्धि में धीरे धीरे होती है। अरे वृद्धि स्पीड में होगी ना। बताओ व्हाट इज द डिफरेंस वृद्धि एंड विकास, डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस? बताओ। वृद्धि तेज होगी किसी में, विकास विकास तो धीरे धीरे होगा। मुझे नहीं पता, समझ विकास रहा हूं। बुद्धि का होगा, वृद्धि शरीर का होगा। बुद्धि का होगा, विकास तो शरीर का भी होता है। शरीर नहीं कहते बढ़ता हैं क्या? हमने कितना ग्रोथ कर लिया है शरीर नहीं बढ़ता हैं? इसकी तो बुद्धि बढ़ती है, इसका शरीर थोड़ी ना बढ़ता है, वही रहता है पौधा। कैसी बातें करते हो? बदल लीजिए वृद्धि और विकास में क्या है अंतर? विकास वृद्धि मतलब विकास यानी डेवलपमेंट, प्रोग्रेस। प्रोग्रेस कब होगी? जब हम विकास करेंगे। ठीक है। क्लास में कोई बच्चा बैठा है, मैंने एग्जाम्पल दिया था कि वो एक सब्जेक्ट में 3 बार फेल हो रहा है, तो अभी उसका विकास नहीं हुआ, नहीं होगा। ना ही वो प्रोग्रेस कर पा रहा है। अब वो कैसे प्रोग्रेस करेगा? हम उसको समझाएंगे। मान लो एक टेस्ट में उसके नंबर आ गए, आज वो 3 बार कर रहा था, उसने अच्छे नंबर ले लिए, 6-10 पास हो गया, उसे थोड़ी बहुत संतुष्टि प्रदान करेंगे, चलो तुमने कुछ करा तो। फिर उसको और मोटिवेट करेंगे तो वो फिर और अच्छे नंबर लाएगा। धीरे धीरे जब मोटिवेट करते जाते हैं तो वो क्या करता है? रैंक फर्स्ट आया। अब वो उसने क्या करा? पहले उसने अपने सब्जेक्ट में विकास शुरू करना किया, आज वो प्रोग्रेस पर, आज वो टॉप कर गया। किसी कंपनी को तुम खोलोगे, व्यापार करोगे, कुछ पहले स्टार्टिंग में तो चलेगी नहीं, तो तुम क्या बंद कर दोगे? हमें नहीं चलने, बंद कर दो। थोड़ा थोड़ा एक दिन आज 10 रुपए की बिक्री हुई, फिर विकास धीरे धीरे 20 की होगी, तो फिर क्या होगी? अब तुम्हारी प्रोग्रेस हो रही है, बढ़ रही है, वृद्धि होती जा रही है। किसी काम को डबल डबल करना वो वृद्धि होगी, और जो काम हम कर रहे हैं उसको धीरे धीरे विकास की ओर ले जाते हैं, वो हमारी वृद्धि में कन्वर्ट हो जाती है। अब आई समझ में वृद्धि और विकास? क्या बस बुद्धि ही बढ़त तुम्हारी? समझ में आया? अगर हमें भोजन करना है और विकास करना है तो तभी होगा जब अच्छा भोजन खाना। ठीक है। एक ही प्रकार का भोजन लेने से, एक ही आहार लेने से हमारे मन में एक ही चीज की गुणवत्ता बढ़ेगी, और चीजों को नहीं लेंगे तो विकास रुक जाएगा, हमारा बॉडी का विकास सही से नहीं पाएगा। कैसे? अगर हम तुलना करें भोजन के अकॉर्डिंग शहरीकरण और ग्रामीणकरण के बच्चों, ठीक है, ये किसी के ऊपर मत लेना, नहीं तो कहो कि मैं ऐसी बात नहीं है, मैं एग्जाम्पल समझा रही हूँ कि क्या डिफरेंट होता है, बच्चों की बॉडी चेंज क्यों होती है। आप अक्सर नोट करना, ग्रामीणकरण में बच्चों को उस प्रकार से आहार नहीं दिया जाता है जो बच्चे के शरीर को लगना चाहिए। यहाँ पर बच्चों को सिर्फ रोटी ही देंगे, दाल दे देंगे और सब्जी दे देंगे, बस। वो भी ये नहीं कि एक टाइम में 3 बार देगा, मॉर्निंग में इतनी चीजें देंगे, दाल रोटी दे दी बस। दोपहर हुई उन्होंने तब भी उसको रोटी ही दी, कोई नाश्ता नहीं दिया। इवनिंग हुई तब भी रोटी नहीं दी उसको, रात हुई उसको फिर रोटी दी। अब रोटी ही रोटी खा रहा है, कुछ और नहीं खा रहा है, रोटी और सब्जी। अगर हम शहर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे बच्चों को नाश्ते में दूध दिया जाएगा, फल
नाश्ते में है सब चीज़ यहाँ सिर्फ उसको रोटी होगी। जब दोपहर हुआ लंच का तो बच्चा पराठे रखेगा, रोटी बाई चांस रखते हैं, पराठे या रोटी जो भी कॉमन हो बच्चे के ऊपर है, उसको नाश्ते में पराठे और सब्जी दे देंगे हम, ठीक है। इवनिंग के टाइम बच्चे को फिर हम नाश्ते में कुछ दे देंगे, इवनिंग में उसको अलग खाना देंगे। लंच में हमने उसको दे दिया, मान लो ऐसे अंडा ब्रेड का नाश्ता बना दिया कि कुछ खा लिया उसने, और जब रात होती है सैंडविच बना दिया यहाँ पर उसने कहा मुझे खाना नहीं खाना, ये रात में वो दाल चावल रोटी प्लस एक सब्जी, ये उसके इंक्लूड रहेगा भोजन, ठीक है। दाल भी रहेगी, सब्जी भी रहेगी, रोटी भी रहेगी, चावल भी रहेगी, ये हाँ ये इंक्लूड होता है भोजन। अब इसमें आप उसको सब चीज मिल रहा है, दूध से उसको कैल्शियम मिल रहा है, ठीक है, फल भी उसको पोषक तत्व दे रहे हैं, ब्रेड उसको नाश्ता में, और अंडा तो सबसे ज्यादा है उसका हैवी फूड, तो यहाँ पर उसकी बॉडी चेंज हो जाएगी। अब यहाँ के बच्चों का विकास दुबला पतला रहेगा, ठीक है, उसकी ग्रोथ नहीं बढ़ पा रही क्योंकि उसको भोजन उस हिसाब से मिल नहीं रहा है। दूसरी बात, बच्चे मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं ग्रामीण बच्चे नहीं करते हैं, ये भी मेहनत करते हैं खेत में, पर हमें अपने शरीर का विकास करना है तो खेल कूद भी आवश्यक है, ठीक है। अब यहाँ पे उनको खेल कूद नहीं मिल रहा है, कहाँ पर? ग्रामीण, क्योंकि उनका काम घर और खेत पर है, उनका खेल कूद का कोई आइडिया नहीं। जरूरी है खेलोगे तो ये कि क्या हो रहा है, खेल चुपचाप खेत पे चले जाए, पापा के साथ काम कराए, ये होता है। अब यहाँ पे एक तो भोजन भी उन्हें पूरा नहीं मिल रहा है, तो वैसे विकास नहीं हो पा रहा है, ऊपर से खेल कूद भी नहीं हो रहा है, तो उनका शारीरिक विकास भी नहीं हो रहा है। अगर हम शहरीकरण में आएंगे तो बच्चे खेल कूद पर सुबह शाम को निकलेंगे, दौड़ने के लिए निकलेंगे, कुछ भी करेंगे, तो उनकी बॉडी डेवलप करेगी। इसलिए भोजन, शुद्ध आहार, अच्छा भोजन और खेलकूद हमारे बॉडी के विकास के लिए सबसे ज़रूरी है। इसलिए यहाँ की बॉडी चेंज होगी ग्रामीणकरण के बच्चों के बॉडी। बच्चे 5 साल के बच्चे अच्छे उष्ट पुष्ट दिखाई देंगे, और अगर हम ग्रामीणकरण में आएंगे तो बच्चे वहीं बैठे होंगे। ये अंतर होता है भोजन से। अब आया समझ में? इसलिए बुद्धि का भी अंतर पाया जाता है। जब एजुकेशन पढ़ेगा तो आगे पता है ना कानून का, तो भोजन का समझ में आ गया। अब जीवन में भोजन का महत्व हमने यहाँ पे हेडिंग में की है, ऊर्जा शक्ति का इस्तेमाल। हम जैसा भोजन करेंगे उस हिसाब से हमें ऊर्जा मिलेगी। अगर हम सुबह खाली पेट आ गए तो स्टार्टिंग में तो हम ठीक है महसूस करेंगे, पर जैसे जैसे दोपहर होते जाएगी हम थोड़ा अनकंफर्टेबल या थका हुआ महसूस करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर भोजन नहीं है, हमें ऊर्जा नहीं मिलती, ठीक है। तो दिन भर में हम जो भी काम करेंगे उसकी शक्ति हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से। भोजन शरीर को शक्ति ऊर्जा प्रदान करता है और सक्रिय बनाता है। सक्रिय यानी एक्टिव या जागृत करना, ठीक है। सक्रिय यानी एक्टिव रहना। एक्टिव रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी, सीधी बात है। भोजन शरीर को शक्ति ऊर्जा दोनों प्रदान करता है। भोजन के महत्व निम्नलिखित हैं। ये तो हो गया आपका भोजन ऊर्जा शक्ति का, ठीक है। हाँ, अनुसंधान और शोध के अंदर अनुसंधान शोध रिसर्च ही होते हैं, मतलब दोनों एक ही तो अब इसमें रक्त का प्रभाव होगा, श्वसन क्रिया होगी, हृदय गति होगी, तापमान का संतुलन होगा, 5 विषयों की क्रिया शरीर चलती रहती है। मान लो हमारे अंदर ब्लड की कमी आ गई फिर तो भी चक्कर आएंगे, ठीक है। श्वसन क्रिया नहीं हो रही है तो भी हम काम नहीं कर पाएंगे, हमें ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। हार्ट में तापमान संतुलन नहीं होगा तो भी प्रॉब्लम आएगी, हृदय गति तेज होगी तो भी प्रॉब्लम आएगी। तो इन सब के लिए हमें भोजन जरूरी। कोशिका और तंतुओं का होगा, इससे क्या होगा? कैसे कोशिका क्या है? जो भी हमने सेल बताया सेल नहीं बनेंगे, मेहनत से शरीर की अंगों की तंतुएं टूट जाती है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमारे शरीर के अंग भी काम नहीं कर पाएंगे। तो मेहनत हमारे लिए जरूरी है, जिससे कोशिका और तंतुओं का निर्माण होगा, रोगों से सुरक्षा होती है, ये बताया गया है। वृद्धि और विकास दोनों ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये किससे होंगे? भोजन से। अब भोजन के मुख्य कार्य क्या क्या है बताओ, एक एक करके बोलो, समझाते जाएंगे। भोजन के किताब में है मुख्य कार्य बोलो,
ठीक है, शारीरिक कार्य क्या होंगे? मैं सारे के सारे जैसे खेलना कूदना जी हाँ जी। शरीर की कार्य, ठीक है। इन सबको करने के लिए हमें क्या जरूरत होती है? भोजन की। भोजन की। भोजन में भी अलग अलग भोजन होंगे। अगर आप सही आहार लेंगे तो आपको ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी, एक ही आहार लेते रहेंगे तो उस हिसाब से ऊर्जा मिलेगी, तो उस हिसाब से हम काम कर पाएंगे। तो इसलिए अगर हमें शरीर को बढ़ाना है और शारीरिक कार्य करना है तो हमें भोजन भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा। हमें खाने में सब चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ेगी, विटामिन प्रोटीन सब चीज़ हमें चाहिए। जैसे दौड़ने वाले को अलग खाते हैं। शरीर के तंतुओं का निर्माण, क्षतिपूर्ति, इसमें क्या होगा? पढ़ो। शरीर के तंतुओं का निर्माण, क्षतिपूर्ति। प्राणी की प्रारंभिक अवस्था तथा पूर्ण अवस्था से शरीर का निर्माण प्रारंभ होता है तथा उसका निरंतर विकास एवं वृद्धि होती रहती है। इसके लिए शरीर में असंख्य ऊतकों का निर्माण होता है। इन ऊतकों के निर्माण के लिए विशेष प्रकार के ऊतक की आवश्यकता होती है। शरीर के ऊतकों के निर्माण में मुख्य रूप से प्रोटीन, खनिज लवण तथा जल का योगदान होता है। प्रोटीन प्राप्ति के मुख्य स्रोत हैं दूध तथा से बने भोज्य पदार्थ, मांस, मछली, अंडा, सोयाबीन, दाल, सब्जी, सूखे मेवे आदि। प्रोटीन के अतिरिक्त शरीर निर्माण में खनिज लवण भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तंतु के रखरखाव, मरम्मत आदि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है क्योंकि हमारे लिए विभिन्न तंतु निरंतर प्रोटीन भागते रहते हैं। अगर हम कहें कि तुम रोज अच्छे से दूध से बनी चीज़ें खाओ, अंडा खाओ, मछली खाओ, तो नहीं खा पाओ। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं, सीधी बात। तो इसलिए लोग सही आहार लेने के लिए, सही विकास करने के लिए क्या करता है? पैसे कमाता है ताकि हमारे बच्चों को भी सही भोजन मिल सके। इसके लिए हम पैसे कमाएंगे तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? पहले अरे पहले पढ़ेंगे जब तो कमाएंगे। कई लोग बिना पढ़े भी करते हैं, लेकिन पैसे चाहिए, पैसे आएंगे तभी हम सब अच्छा भोजन कर सकते हैं। जिंदगी तो पैसे के लिए जी रहा है, खाने पीने बस कुछ भी करके कमाओ। बिना पैसों के कुछ भी नहीं। नहीं है। पैसे हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जिंदा रहना तो पैसे चाहिए, वरना हॉस्पिटल में भर्ती हो, पड़ेगा ढलेगा। तो ही पैसे चाहिए, जलाने के लिए भी पैसे चाहिए। तो सबसे ज़्यादा अहम मकसद है मनुष्य का पैसा। पैसा कैसे भी है। ठीक है। तो दूध से बनी चीज़ें कौन कौन सी होंगी? पनीर। और तो रोज खाओगे नहीं। पनीर ऐसी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा सहायता प्रदान करती है। पनीर आप कच्चा भी खा सकते हो, पनीर की सब्जी भी खा सकती है, ये इंक्लूड करो। दही है, ये भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। मछली आंखों के लिए, बालों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। अंडा सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आप 100 ग्राम या 200 ग्राम कच्ची मूंगफली के दाने सुबह भोजन नाश्ते में खाओगे, आप आपके पास इतना खुद का घर का मटेरियल है कि आपको बाहर की जरूरत नहीं पड़ेगी। पता नहीं पड़ी गरीब पढ़ोगे तभी तो। ऐसे कैसे जमीन का पोहा डाल दे। चना ये लगता है ये तो अपन पसंद है। हाँ तो चना तो मिलेंगे ना। नोट करो यार। हम बता दे रहे हैं, हम बता रहे हैं। सोयाबीन बीन होता है कि बीन होता है? बीन और इसमें क्या इंक्लूड करें? दाल रहती है। ठीक है। अगर ये चार चीजें भी ले लेते हो, मेथी दाना जैसे मोस्टली नहीं लेते हैं, चना भी हमारे कच्चे होंगे, मूंगफली भी कच्ची होगी, सोयाबीन भी कच्ची होगी, और ये साबुत खड़ी मूंग, इनको हम रात को पानी में भिगो दें और सुबह खाएं। ये नहीं इतना सारा, नहीं थोड़ा थोड़ा 2 चम्मच ऐसे सब डाल दिए, वही भी खाएंगे तो आपके शरीर को बहुत फायदा, ग्रोथ भी बढ़ेगी, ऊपर से एनर्जी भी मिलेगी। चना सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है। मूंगफली में जो 100 ग्राम मूंगफली होती है उसमें 1 किलो मीट और कम से कम 6 अंडे की शक्ति होती है और दूध की भी शक्ति होती है। तो ये मूंगफली आपको फायदा देगी क्योंकि उसमें दूध की भी वो हेल्प करता है, कैल्शियम भी मिले। सोयाबीन सबसे ज़्यादा फायदा देता है बॉडी को, सोयाबीन तो सबसे ज़्यादा ही फायदा देता है। मूंग की दाल साबुत ये भी आपको फायदा देगा। यही चीज़ अगर आप नाश्ता में खाली पेट भी खाएंगे तो भी आपको और चीज़ों की जरूरत नहीं है, ये आपको दिन भर के लिए एनर्जी प्रदान करेगा। ये नहीं कि 2 दिन खाली होकर तो आपको एनर्जी मिलेगी, रोज के लिए आप इंक्लूड भी करेंगे ना तो आपको आगे के समय के लिए आप कम बीमार होंगे और आपको कम दवाइयों की सहायता लेनी पड़ेगी और आपको काम करने में भी वीकनेस महसूस नहीं होगी। ये अपने भोजन में आप इंक्लूड करें।
जरूरी नहीं है चाय पियो पूरी पराठे का, कोई जरूरत नहीं है। दलिया भी खा सकते हो खाली पेट, कभी कभी नाश्ता चेंज कर सकते हो, कभी ये खा लिया कभी दलिया खा लिया, दलिया भी मिल जाता है। घर में ही इतनी चीज़ें कि आप उससे ही आप एनर्जी ले सकते हो, बाहर की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अंडा की भी जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि ये अंडा की बली पूरी करता है। अब कई लोग नॉन वेजिटेरियन होते नहीं खाते, अंडे के सभी खाते हैं, खाते हैं। ये क्या 10 में से जो नहीं खाता हूँ विकास मैं नहीं खाता, तो 10 में से ये नहीं खाते हो। नहीं खाते मतलब बनते नहीं है खाते हैं, खाते नहीं, घर में बाहर काट देंगे। घर में सब लोग तो खाते हैं। कोई नहीं खाता, सिर्फ क्यों? भाई और पापा खाते नहीं, हैं। वैसे तो अंडा खराब नहीं होता है क्योंकि ये अच्छा भोजन है। दूध भी तो फिर एक तरह से वो होगा पर हाँ, वो उसमें आता है लेकिन लेकिन जो मांस में आता नहीं है अंडा। नहीं आता। डॉक्टर तो उसे कुछ सलाह देगा कि आप मीट खाइए, चिकन भी खाइए, ये इंसान के लिए तो है, तो इंसान को ही देंगे क्योंकि इनसे बीमारियों का इलाज होता है। गाँव पुरानी सोच में चलता है एक बार ठीक है, मछली सबसे ज़्यादा फायदेमंद होती है, उसको तो बिल्कुल ही डॉक्टर आपको देगा। वो पसंद है खाए नहीं बता रही हूँ, तो उसकी जगह आप ये चीज़ भी इंक्लूड कर सकते हैं। इससे उसकी परेशानी बढ़ सकती आगे आता है समझ में? ऊर्जा प्रदान करने के लिए हम अनाज दालें भी हमने बता ही दिया है, चीनी गुड़ भी खा सकते हैं, सूखे मेवे कौन से होंगे? है। खजूर नहीं सॉरी दाल सूखे मेवे काजू वगैरह बादाम ये होते हैं मेवे। काजू पिस्ता वाला अब ये तो तुम नहीं खा पाओगे, कोई भी नहीं आज के ज़माने में वैसे नहीं खा पाएगा। जम्मू कश्मीर पाचन क्रिया और पाचन तंत्र का अर्थ, चलो पेज पलटो। अरे कितने समझ जाना चलो पढ़ो पाचन क्रिया। पाचन क्रिया भोजन हमारी प्राथमिक आवश्यकता है। यह शरीर की वृद्धि के विकास एवं रखरखाव के लिए बेहद जरूरी है। भोजन से पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए शरीर एक जटिल प्रक्रिया अपनाता है जिसे पाचन कहते हैं। यह प्रक्रिया 2 भाग में पूरी होती है, पाचन और अवशोषण। भोजन से शरीर को समुचित मात्रा में पोषक तत्व तभी मिल पाते हैं जब उचित प्रकार से पाचन व अवशोषण होता है। इसमें शरीर में उपस्थित 9 मीटर लंबी आहार नाल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह शोषित तत्वों को अवशोषित करती है। आहार से ही पाचन प्रणाली संचालित एवं क्रियात्मक होती है। आहार नाल के साथ उस अंग मिलकर पाचन तंत्र को निर्माण करती है। ठीक, आहार क्या कहलाएगी हमारी? आहार जिससे खाना मिल जाता है पेट में। इसको और क्या बोलते हैं? ग्रेसमेंट झुका बढ़िया छोटियाँ ग्रेसमेंट वही तो बकरे में देखो वो कितनी बड़ी रहती है। कुत्ते जब अपने रोड पे डले हुए एक्सीडेंट में कुत्ते में तो कुत्ते उनकी बड़ी बड़ी आंखें डली रहती हैं जो वाइट कलर की होती है। तो ये मनुष्य में भी इन्हीं के द्वारा तो हमारा भोजन डाइजेस्ट होता है। ठीक है, हम पाचन करेंगे खाएंगे, फिर ये नलियों द्वारा जाता है और जो भोजन हमें लगना होगा वो हमारा अवशोषित हो जाता है और जो नहीं होगा वो डाइजेस्ट होकर चला जाता है अलग जगह से। ठीक है, तो अब इनकी भोजन की अलग अलग पाचन कराने के लिए अलग अंग होंगे। ये तो नहीं किसी का हमने भोजन खाया और हमारा पच गया। सबसे पहले क्या करेंगे हम? खाना खाएंगे, मुख से खाना खाया, ठीक है। दूसरा बात, फिर जो हमारी अंग की नलिका है, नलियाँ पाइपलाइन जाती है, उनसे भोजन गया हमारे इसमें स्टोमक में। ठीक है, आमाशय, ये जो छोटियाँ नलियाँ बता रहे हैं आमाशय बोलते हैं। उसके बाद पक्काशय, फिर वो पेट में जाएगा, फिर धीरे धीरे छोटी आंत बड़ी आंत इनको डाइजेस्ट करेगी। तो जो हमारे आवश्यक पोषक तत्व होंगे वो उनको डाइजेस्ट कर लेगी और बाकी के अपशिष्ट पदार्थों को निकाल देगी। ठीक है, तो यहाँ से पहले क्या करेंगे हम? अपने मुख से लेंगे। मुख में हमारे क्या होते हैं? ओंठ, ओंठ के द्वारा जाएगा पहले, फिर दांत, फिर दांत चबाएगी, जीभ में लगेगा, उसके बाद लार बन के चला जाएगा। ठीक है, हमारे दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार कौन कौन से? अग्रचड़क, मध्यचड़क और कृतक, चवर्णक, अग्रचवर्णक और पाश। पाश, पीछे वाले दांत। ठीक है, ओंठ को हम क्या करते हैं? ओंठ को 2 भागों में बांट दिया है, ये सभी जानते हैं, इसको तो पढ़ाना नहीं है। दांत में क्या होता है? दांत 2 प्रकार के दांत होते हैं, एक अस्थायी और एक स्थायी। 2 प्रकार के होते हैं कि नहीं? अस्थायी कौन से होंगे? अच्छा, ये भी होता है। अस्थायी यानी दूध के दांत जो बचपन में आते हैं और स्थायी दांत उसके बाद आते हैं, तो हमारे स्थायी दांत होंगे।
दो प्रकार के दांत होते हैं। जब हम छोटे होते हैं 6 साल से 6 महीने के होंगे हमारे दांत निकलना शुरू कर देते हैं, किसी किसी के 1 वर्ष में भी निकलते हैं, तो वो हमारे दूध के दांत कहलाते हैं, कच्चे दांत होते हैं। फिर ये 6 से 7 वर्ष की अवस्था में टूटना शुरू हो जाते हैं। फिर जो दांत निकलते हैं वो हमारे स्थायी दांत होते हैं। फिर एक बार टूट गए तो फिर दोबारा नहीं, फिर नकली लगवाना। आ रहा है अरे जलेबी बना है। अब तो ना तो तुम्हारे डाल आ रहा है। दाढ़ वो 30 से 32 साल की उम्र में आती है, उसकी बोलते हैं अक्ल की। ये तो आ रही है अभी। हाँ हमारी कभी आ गई। 32 साल के गए ठीक है, 20 वर्ष की आयु में दोनों जबड़ों में कुल मिलाकर 28 दांत निकल रहे हैं। 20 साल तक आपके 28 दांत निकलेंगे, 32 दांत नहीं निकलेंगे। कुछ समय पश्चात 4 और दांत निकलेंगे जिन्हें हम अक्कलदार बोलते हैं। यानी कि तो अगर ये 20 की बात करें तो 22, 23, 25 साल तक निकल आए। 25 साल के हो गए, फिर इस साल पूरा भी निकल कैसे निकलेगा? इनके निकलने की समय क्वेश्चन नहीं है। समय क्वेश्चन नहीं मतलब 20 साल के बाद निकलेगी अक्कल की दाढ़, लेकिन कोई निश्चित नहीं। और 20 साल के भी तो हुए नहीं, 18 के तो नहीं तो फिर तुम्हारी अक्कल की दाढ़ भी है ही नहीं कि अक्कल नहीं है तुम्हें। सही ये है। क्या आ रहा है? अभी तो 16 से 15 के 17 साल के तो हो रहा होंगे अंदाज से, मैं बता दूँ जहाँ तक मुझे पता है कि आप 18 के होंगे और ये 17 प्लस में होंगे। ठीक है, क्योंकि सेकेंड ईयर है आपकी और इनकी फर्स्ट ईयर है, तो इंटर हमारा 17 में होता है। उसके बाद जस्ट हमने फर्स्ट ईयर अटेंड किया, तो 17 प्लस इनका 18 प्लस, ये इनकी एज होती है। उसके बाद अक्कल दाढ़ निकलने की कोई निश्चित समय नहीं है। इस प्रकार एक 22 मुख में कुल मिलाकर कितने दांत होते हैं? 32। 32 इनके 4 प्रकार के दांतों के आकार कौन कौन से हैं? कृतक दांत, प्रदनक दांत, चवर्णक और अग्र चवर्णक। ठीक, इनको चबाने के अलग अलग तरीके होते हैं जो आपके दिख रहे हैं पिक्चर से। उसके बाद क्या है? दांतों की संरचना। ये तो शिखर क्राउन ये सब आप लोग पढ़ लेना, जीवा मीवा इन्होंने बताया कि कैसे लाल होती है। एक जो हम निवाला खाते हैं इसको वाइट बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में निवाला और भी बोलते हैं। ठीक है, इसको चबाने कितनी बार चबाया था? 4, 5, 6 बार। सही डाइजेस्ट अगर आपको भोजन करना है तो इसको कम से कम 20 से 30 बार चबाया, मतलब एक ही को एक ही निवाला, अपन तो एक बार तब आपका भोजन सही से पचे। यहाँ 2-3 वाली को अच्छे तो एक ही बार का चबाते हो दाल चावल दे दिखा के खाओ चलो। वो उस हिसाब से भोजन डाइजेस्ट कम। ये मतलब है सब हम लोग नहीं करते हैं। हम किताब पढ़ेंगे तो सीखेंगे, किताब पढ़ेंगे तो सीखेंगे। एक साल तक क्या कर रहे तो एक साल किताब कर सकेंगे कैसे है? तो इसके लिए हम होमवर्क दे रहे हैं ना, पढ़ के आना, तभी तो हम बताएंगे कितना कितना तुमने पढ़ा। हम किताब ले जाए दांतों की तो आकृति बताई दी है, ठीक है। उसके बाद दांतों की संरचना है, भोजन के पाचन अंग। ये वाले तो पेज पढ़ के आओ, पेज नंबर 42 और 43 और 44। हम पढ़ा रहे हैं पाचन क्रिया में सहयोग देने वाली ग्रंथि। ये वाली पढ़ के आओ, देखते हैं कितना का पढ़ के आ रहा है। पढ़ के भी आना। यकृत यानी होता है हमारा लीवर, पेज नंबर 47 निकालो। ठीक है, लीवर का काम क्या है? यकृत भूरे रंग लाल रंग की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अभी इनको पढ़ा कर फिर पूछ लेना। जो हृदय के मध्य चपटे पसलियों के स्थित होती है। पसलियां देखिए, ठीक है। इनके दो भाग होते हैं, एक दाहिना भाग और एक बायां भाग। दाहिने भाग कुछ बड़ा होता है। एक व्यक्ति का यकृत भाग लगभग 1.3 किलोग्राम होता है। ये क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है, अंडरलाइन क्वेश्चन। यकृत का भार 1.3 किलोग्राम होता है। इसका काम क्या है? रक्त को शुद्ध धमनियों तक आती है। यह यकृत में शुद्ध रक्त जो 2 प्रकार की धमनियों में आता है और धमनियों की शाखाएं होती हैं। धमनियां माने जो जैसे कि ये दिया है आधा दाहिना भाग बराबर। यकृत क्या करता है? ब्लड सर्कुलेट को अपनी धमनियों तक पहुंचाता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना लीवर खराब हो गया, लीवर खराब होगा। जब लीवर खराब हो जाता है, जैसे आपने कोई ऐसा भोजन कर लिया जो आपको नुकसान दे रहा है, तो आपका लीवर खराब होगा, पेट में दर्द शुरू हो जाएगा, फिर पेट में आपका स्टमक जरूर दर्द होगा। अगर लीवर खराब है, खाना नहीं पच रहा है, कभी कभी देखिएगा कब्ज की शिकायत कैसे हो जाती है? हमने ठंडे चावल खा लिया, ठीक है, फिर हमने कोई और दूसरी चीज़ खा ली, गर्म चीज़ खा ली,
तो अब इनका सिस्टम बिगड़ गया, क्योंकि ये एक दूसरे से सही से क्रॉस नहीं हो पा रहे, पच नहीं पा रहे। अब लीवर में अगर हमने कुछ इस तरीके का भोजन खाया तो वो पचा नहीं, कब्ज की जगह खट्टी खट्टी डकाने आना शुरू कर देंगे, पचा नहीं है क्योंकि वो अभी स्टोर है, चबाया नहीं है हमने उसको अच्छी तरीके से या पकाया नहीं है। कच्चा भोजन करना भी नुकसान है। जब लीवर में अगर भोजन सही से नहीं हो रहा तो फिर हमारा स्टोमक में पेट दर्द शुरू हो जाएगा, पेट दर्द शुरू होगा, तो हमें दिक्कत आती है। ये होता है भोजन में, इसलिए भोजन को अच्छे से चबा के खाना चाहिए और कुछ समय रुक रुक के अंतराल में खाना चाहिए। कई लोग इकट्ठा भोजन खाते हैं, जैसे उन्हें मिलेगा ही नहीं, भोजन मिल ही जाएगा, किसी ने तो 10 रोटी खा ली, चावल भी खा ली, अब डाइजेस्टिव में दिक्कत होती है। हमेशा भोजन कैसे अंतराल में खाना चाहिए? हमारे 24 घंटे का समय होता है, ये तो हमारे रात का समय चल रहा है, हम 6 बजे उठते हैं, 7 से 8 में हमेशा हमें हल्का खाना खाना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा खाना खाएंगे हमें नींद की दिक्कत आएगी, हम फिर काम नहीं कर पाएंगे। अलग आया तो ना लंच इसलिए रखा जाता है ब्रेकफास्ट, इसलिए हम इसमें दूध, अंडा, ब्रेड इंक्लूड करते हैं। 4 ब्रेड ले ली, 1 गिलास दूध ले लिया, काफ़ी आपको कब तक के लिए? 12 बजे तक के लिए पर्याप्त है। उसके बाद हम यहाँ पे हैवी फूड लेंगे, क्योंकि अब जो टाइम पीरियड है दोपहर का 12 से 5-6 बजे तक, यहाँ पे हमें 6 घंटे काम करना चाहिए, 6 से 7 घंटे में। तो यहाँ पे हमें रोटी, सब्जी, दाल, चावल ये इंक्लूड करना चाहिए, यहाँ पे हैवी फूड अलग है। उसके बाद जो हम 6 बजे के 8-9 बजे भोजन करते हैं, 9 से 12 का, यहाँ पे हमें भोजन कम खाना चाहिए। ज़्यादा इकट्ठा भोजन खाने से क्या होता है, अब हमें यहाँ पे काम तो करना नहीं है, टहलोगे 10-15 मिनट टहलोगे, ठीक है, नहीं आपका भोजन नहीं पचा, आपने ज़्यादा फूड खा लिया तो भोजन पचेगा नहीं, आपके पेट में जमा है, भोजन नहीं पच रहा है, रात को आपको इतनी दिक्कत आ रही है कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़ा। इसलिए हमेशा लिमिटेड भोजन करना चाहिए, ताकि इतना स्टोर रखना चाहिए कि हम कुछ और भी चीज़ खा सकें। इकट्ठा ज़्यादा भोजन खाने से पचेगा नहीं और आपकी तबीयत पे असर पड़ेगा। इसलिए दिन में ज़्यादा खाना खाना चाहिए, सुबह कम और रात को भी कम। रात को तो हमेशा ही कम खाना चाहिए, क्योंकि पचने में दिक्कत होती है, क्योंकि हमें सोने का काम है, थका है शरीर तो मैंने सोए 12 से 3 भोजन तक खाना। अब इतना भी नहीं, पूछते ही रहो, काम ना करो। रेंज में आप 6 रोटी रख सकते हो, चावल रख सकते हो, 2 सब्जी रख सकते हो, ये आपका इतना ही आपके लिए बहुत हो जाएगा, ठीक है? आया समझ में? ठीक है। यकृत के कार्य क्या है? यकृत की पाचन क्रिया के लिए महत्व, ये पाचन तंत्र इससे निम्नलिखित कार्य करता है। लीवर, यानी लीवर ही हमारे भोजन को पचाने में सहायक करता है। पित्त रस के कार्य, फंक्शन ऑफ बाइल जूस, पित्त रस द्वारा क्या होता है? पित्त का काम क्या होता है? पित्त हमारे लीवर में इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर हमारे पित्त में आपने देखा होगा स्टोन की प्रॉब्लम, स्टोन जानते हो? पथरी स्टोन अलग अलग जगह हो जाती है। अगर आपके पित्त में स्टोन हो गई तो आपकी पित्त निकलेगी, फिर आपकी बॉडी से पित्त को हटाना पड़ेगा, फिर आप कुछ चीज़ें नहीं खा सकते, पालक नहीं खा पाओगे, टमाटर बीज वाली नहीं खाओगे। अगर आपने पालक खाए बीज से तो हो जाता है, बीज वाले किससे? बीज वाले टमाटर बैंगन भी निकले हाँ, मतलब आप फिर उनमें आपको लिमिटेड चीज़ें खानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी पित्त निकल गई। पित्त क्या होती है? भोजन को पचाने में सहायक होती है। अब आपका भोजन ही नहीं पच पाएगा, वो आपको दिमाग दे देगा। इसलिए पित्त भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है हमारे भोजन को पचाने में। इसलिए हमें ऐसी चीज़ें खाना, इसलिए कहते हैं पानी छान के पियो, गर्म करके पियो, क्योंकि उसमें भी बारीक बारीक कण होते हैं धूल के, वो हमारे शरीर में स्टोर होते हैं, क्योंकि वो तो पचते नहीं, पत्थर कोई पचने की चीज़ तो है नहीं कि पच जाएगी, वो डाइजेस्ट भी नहीं होगी, तो वो एक जगह स्टोर हो जाती है। पानी को छान के पियो, उबाल के पियो, तो 1 लीटर का पानी पियो तो उसमें धूल आएगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो नीचे से निकल रहा है। तो इस वजह से हमारे शरीर में स्टोन की मात्रा इसलिए बढ़ जाती है। इस वजह से कभी कभी कोई गुटखा वगैरह खाता है, उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है। समझ नहीं आता, मुझे खाते हैं तो खाना था क्या? रस ले लेते जो खाते हैं उनसे पूछो ना, या तो तुम एक बार ट्राई करो तो हो सकता है कुछ समझ में आए। प्रैक्टिकली चीज़ भी करना पड़ता है कभी कभी, ट्राई किया होगा तो पता चला, और ट्राई नहीं करोगे तो फिर समझ में ही नहीं आएगा। वो एक उनका मतलब है कि उन्हें मुँह में कुछ ना कुछ रखना है, ठीक है बात, मुँह खाली नहीं रखना, क्योंकि वो हर टाइम भोजन नहीं ले पाते, इसलिए वो मुँह को भरा रखते हैं। अब उन्होंने गुटखा यूज़ कर लिया, अगर उसकी जगह वो चॉकलेट खाएं, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ ना जो उनको नुकसान करे, वो ज़्यादा सही, तो लोग आजकल गुटखा खाते, और आपको तो फिर ड्रिंक चाहिए। गाँव भर में ठीक है। पित्त रस स्राव का कार्य क्या है? अमाशय से लाए भोजन को क्षारीय करना। क्षारीय यानी हल्का नहीं क्षारीय मीठा वो क्षारीय नहीं है, क्षारीय मतलब होता है भोजन को तोड़ कर उसको सही करना और
जगह जगह उसको अपनी अपनी जगह पहुंचाते हैं, ठीक है। बसा के इंग्लिशीकरण में शायद बसा यानी जो हमारा फैटनेस होता है, बसा लड़की क्या लड़के मोटे नहीं होते? अच्छा, लड़के मोटे नहीं होते? नहीं, हम होते तो है, लेकिन देखें बसा मतलब बसा में किन किन चीज़ों से मिलेगा? घी से होता है, और दूध से, चावल, दाल से नहीं, बसा नहीं, दाल से वैसे विटामिन, सोयाबीन है, जितने जितने भी ऑयल वाले पदार्थ होते हैं उनसे हमें बसा मिलता है, सीधी बात। मूंगफली से तेल निकलता है उससे बसा मिलेगा हमें, मीट में भी बसा होता है उसमें चर्बी होती है, मछली में भी मिलेगा। मछली में तो मछली कहाँ है? तेल से तो बसा आएगा ही ना, ऑयली चीज़ें से तो बसा आएगा, डालडा से सारा बसा वो अब बंद कर दिया क्योंकि उससे ज़्यादा हार्ट प्रॉब्लम हो रही है। ज़्यादा बसा खाने से हमारे दिल पर हार्ट अटैक पर असर आता है। बसा भी हम ज़्यादा नहीं खा सकते, मनुष्य का शरीर ही है। डालडा किस चीज़ का बनाते हैं? डालडा किस चीज़ का बनाते हैं? डालडा बीज होता है बीज होता है। और अब कच्चे लोग मिलावट करने के लिए जानवर चर्बी से बनाते हैं। अब भोजन को सड़ने से रोकता है, जो हमारा भोजन है वो शरीर में सड़े ना, इसलिए वो पचन क्रिया करता है। एक किसी भी चीज़ को अगर इसको रख के रखेंगे तो वो सड़ेगी क्योंकि उसमें बैक्टीरिया आने लगते हैं, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, पित्तवर्णक लवणक आदि उत्सर्जनीय पदार्थों को एक रत बाहर ले जाने का कार्य करता है और आहार नाल में कुमचान की गति को उद्दीपित करता है। अब आहार नाल क्या होती है? पचाने वाली नली, जहाँ से हम भोजन ले जाते हैं वो आहार नाल कहलाएगी। उसमें क्या करेगा? क्रमाकुंचन की गति को उद्दीपित करता है। क्रमाकुंचन मतलब हो गया एक जो क्रमगत तरीके से उसको भोजन को ले जाकर उसको डाइजेस्ट करना है, ठीक है। अब बाकी टाइम कितना होगा इसको? यानी 12 इसका का आवाज है, ठीक है, ये क्लास खत्म कर दूँगी। अब आप पढ़ के आएंगे, मैंने पेज नंबर बता दिए कौन कौन से हैं, 42, 43, 44। ठीक है, ये पढ़ के आओ। 44 नहीं 46 तक है शायद, 44 बोला ना? 42 में तो दांत का ही नहीं था, 42 से लेकर 46 तक करके आओ क्योंकि हमने यहाँ से पढ़ाया ना बढ़िया से करके आना। और एक होमवर्क में और देना अलग से इंक्लूड करके आना बता रहे हैं। सभी के लिए एक टेबल बनाना, यहाँ रोगों के नाम, ठीक है, किस कमी से होते हैं उसकी कमी लिखना, कौन सी विटामिन की कमी से हो रहा है। दूसरी बात उसको दूर करने के उपाय, कैसे हम दूर कर सकते हैं या सहायता करने के लिए कौन सी विटामिन की आवश्यकता है। मान लो हमने कहा रतौंधी है तो ये किसकी कमी से हो रहा है? विटामिन ए की कमी से। अब विटामिन ए की कमी में हम किससे दूर करेंगे? क्या क्या आएंगे? अंडा, मछली, जो जो फल आएंगे सब्जी आएंगी वो आपको करना। तो ये टेबल याद करके हम कल हम पूछेंगे, कम से कम 10 से 20 कम से कम 15 रोग तो कर ही लेंगे, 10 से 15 रोग करिए, इतने रोग तो याद रहने चाहिए, ठीक है। ये टेबल याद कर लिया तो उसमें तुम्हें सारे यहाँ पता चलता है, फिर हमसे दोबारा नहीं खुद ही ये टेबल बनी हुई थी कॉपी में कल देखेंगे हमारे अंजनी सभी एक काम कीजिए। हाँ अच्छी नोटबुक में बनाना उसको सभी लोग करके आना, सबके लिए हो जाए, ये नहीं कि अकेले के लिए, चारों लोग। और कल डब्बा गोल मत